आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 3050 नए मामले सामने आए, जबकि 53 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 716, उधम सिंह नगर में 537, हरिद्वार में 364, टिहरी में 776, नैनीताल में 224, पिथौरागढ़ में 182, रुद्रप्रयाग में 178, चमोली में 161, पौड़ी में 144, उत्तरकाशी में 96, चंपावत में 73, अल्मोड़ा में 54, बागेश्वर जिले में 45 संगीन मिले। प्रदेश में 24 घंटे में 53 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जबकि देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिले में अलग अलग अस्पतालों में पूर्व में हुई 18 कोरोना मरीजों की मौत की डेथ ऑडिट रिपोर्ट दी। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा 5805 पहुंच गया है। वहीं 6173 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। सीबीएसई 12वीं परीक्षा के लिए राज्य तैयार, केंद्र ने दिए प्रस्ताव, मांगे लिखी सुझाव। तो कोरोना की खतरनाक लहर के कारण अब तक टलती आ रही केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा कराने पर दिल्ली को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने सहमति जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की 4 घंटे की बैठक में केंद्र ने राज्यों की परीक्षा के 2 प्रस्ताव दिए। अधिकतर राज्यों ने दूसरे प्रस्ताव पर सहमति जताई। इस प्रस्ताव में सभी विषयों की परीक्षा उनके अपने ही स्कूल में कराने, परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने, परीक्षा का समय 90 मिनट करने और पूरी प्रक्रिया 45 दिन में पूरी कर लेने के सुझाव हैं। गढ़वाल में देर रात भूकंप के झटके। तो रात 12:01 पर चमोली जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 4.3 थी। आरंभिक सूचनाओं में भूकंप का केंद्र जोशीमठ से 44 किलोमीटर की दूरी पर बताया गया। लगभग 12:35 पर मसूरी और देहरादून में भी हल्के झटके महसूस किए गए। कई लोग खौफ से अपने घरों से बाहर निकल गए। मसूरी में भी लोगों को घरों की चीजें हिलती हुई दिखी। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान माल की नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली। नाराज हर्षवर्धन ने लिखी तख्त चिट्ठी, रामदेव ने अपने बयान पर जताया खेद। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को योग गुरु रामदेव को तख्त लहजे में पत्र लिखकर एलोपैथी डॉक्टरों को लेकर दिए विवादास्पद बयान को वापस लेने की मांग की। हर्षवर्धन ने इसे कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे डॉक्टरों का निरादर करने वाला और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। ओलंपियन सुशील हत्या में गिरफ्तार। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में 19 दिन से फरार 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को दबोच लिया। पुलिस को साथी अजय उर्फ सुनील के साथ मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया गया। चीन में खराब मौसम से 21 धावकों की मौत हो गई। तो चीन के बेजिंग शहर में 100 किलोमीटर की क्रॉस कंट्री पर्वतीय मैराथन पर खराब मौसम का कहर टूटा। तेज हवा व बारिश के बीच जीतने की दौड़ लगा रहे 21 धावक जिंदगी की रेस हार गए। मौसम पहले ठीक था, लेकिन रेस शुरू होते ही खराब हो गया। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 100 पार, 9 की मौत। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों का आंकड़ा 100 के पार हो गया, जबकि 9 मरीजों की ब्लैक फंगस से मौत हो चुकी है। इस इलाज के बाद 5 मरीज ठीक भी हुए हैं। महामारी ने ली 3 लाख से ज़्यादा लोगों की जान, नए संक्रमित घटे। तो देश में कोरोना ने अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। राज्यों से मिली जानकारी के बाद केंद्र ने कोविड वॉर रूम में यह रिपोर्ट तैयार की। देश में संक्रमण की पहली मौत 10 मार्च 2020 को कर्नाटक के कलबुर्गी में हुई थी। उस दौरान 76 वर्षीय बुजुर्ग ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। धारचूला में पहाड़ से आए मलबे में दबी ड्रिल मशीन, 3 की मौत। तो पहाड़ी दरकने से सड़क निर्माण के लिए ले जा रही ऑटोमेटिक ड्रिल मशीन मलबे में दब गई। दुर्घटना में मशीन लेकर जा रहे ऑपरेटर सहित 3 लोगों की मौत हो गई। कोरोना कर्फ्यू में 1 लाख प्रवासी लौटे घर। तो कोरोना की दूसरी लहर के बीच विभिन्न राज्यों में चल रहे कोरोना कर्फ्यू में 1 लाख प्रवासी उत्तराखंड लौटे। इनमें सबसे ज़्यादा संख्या अल्मोड़ा की है, जबकि दूसरे नंबर पर पौड़ी गढ़वाल है। इन सभी प्रवासियों ने स्मार्ट सिटी देहरादून पोर्टल पर अपने पंजीकरण कराए हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के 400 इंजेक्शन मिले। तो ब्लैक फंगस मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोटेरिसिन
इंजेक्शन को लेकर उत्तराखंड को थोड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने रविवार को प्रदेश को 400 इंजेक्शन मिले हैं। इनमें से 300 इंजेक्शन गढ़वाल और 100 इंजेक्शन कुमाऊं को दिए गए हैं। 18 साल से नीचे वालों को भी लगेगी वैक्सीन। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगेंगे। गांवों में कम जांचों पर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में रोजाना 30 से 35 हजार लोगों की जांचें हो रही हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। कोरोना से तीसरी लहर से निपटने की तैयारी शुरू। तो कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव बच्चों में ज़्यादा होने की आशंका को देखते हुए सरकार व स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आखिरी पीड़ित और जरूरतमंद तक पहुंचे कार्यकर्ता। कौशिक तो बोले, विपक्ष के फैलाए जा रहे भ्रम को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। उपनल से डॉक्टरों की नियुक्ति पर आयुर्वेद चिकित्सकों में रोष। तो राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ ने उपनल से आयुर्वेद डॉक्टरों के 297 पदों की विज्ञप्ति जारी करने पर रोष जताया है। रुद्रपुर से खबर आई है, महिला को पीटने पर चौकी प्रभारी सस्पेंड। तो आवास विकास चौकी इंचार्ज पर एक महिला को पीटने का आरोप लगा है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता का आरोप है कि कोविड कर्फ्यू में दुकान खोलने पर चौकी इंचार्ज ने मारपीट की। चौकी प्रभारी को दोषी पाते हुए एसएसपी ने उसे सस्पेंड कर दिया। आज खुलेंगे द्वितीय केदार के कपाट। तो आज सोमवार को विधि विधान व वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्वाह्न 11 बजे तय लग्न पर द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट खोल दिए जाएंगे। 12वीं की परीक्षा की हट छोड़े शिक्षा मंत्री निशंक। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से अनुरोध किया कि कोरोना काल में वह बोर्ड की परीक्षा की हट छोड़ दें। रावत ने सोशल मीडिया पर इस बारे में एक पोस्ट डाली है। उन्होंने लिखा कि बोर्ड की 12वीं की परीक्षा होगी, यह निर्णय समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर इतनी प्रबल है और तीसरी लहर का डर बना हुआ है। माँ बाप परीक्षा केंद्र तक बच्चे को छोड़ेंगे, मगर परीक्षा केंद्र में क्या गारंटी है कि शेष सब बच्चे कोरोना निगेटिव होंगे। यदि उनमें से एक भी व्यक्ति पॉजिटिव होगा तो बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कर्णप्रयाग से खबर आई है, फर्जी प्रमाण पत्र से नौकरी पाने वाला शिक्षक गिरफ्तार। तो शिक्षा विभाग में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में कर्णप्रयाग पुलिस ने एक फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुख्यमंत्री ले रहे थे अस्पताल का जायजा, सांसों के लिए जूझ रही थी वृद्धा, जाम में फंसी। तो जाने अनजाने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के दौरे का स्वास्थ्य सुविधाओं पर विपरीत असर पड़ा। मुख्यमंत्री रावत जिला अस्पताल स्थित कोविड वार्ड का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान अस्पताल रोड सरकारी अमले और नेताओं के वाहनों से पटा था। गंभीर मरीज को लेकर आ रही एम्बुलेंस अस्पताल तक नहीं पहुंच पाई। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही बुजुर्ग महिला को मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों और अन्य लोगों ने एम्बुलेंस के स्ट्रेचर पर लिटाकर अस्पताल तक पहुंचाया। कोरोना काल में दौरे पर उठे सवाल। तो कोरोना काल में मुख्यमंत्री के दौरे पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। लोगों का कहना था कि यह समय कोरोना से पीड़ित लोगों के इलाज और मदद करने का है। सारा सरकारी अमला, डॉक्टरों की टीम सीएम के पीछे लगी रही। इससे कहीं न कहीं व्यवस्था बनाने में दिक्कत हुई। उर्गम घाटी के प्रभावितों का होगा पुनर्वास। तो आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उर्गम घाटी के भू कटाव प्रभावित लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। भाजपा नेताओं के साथ बद्रीनाथ पहुंच गए मंत्री जी। तो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री व प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ शनिवार शाम को भाजपा के कुछ नेता भी बद्रीनाथ धाम पहुंच गए, जबकि कोरोना संक्रमण के चलते तीर्थ यात्रा स्थगित है। एनएचएम के कर्मचारी 28 से करेंगे आंदोलन। तो राष्ट्रीय मिशन स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों ने लंबित मांग को लेकर के 28 मई से चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है। चमोली जिले में अभी तक ड्यूटी नहीं पहुंचे 18 डॉक्टर। तो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण पीएससी बोरागाड़ में 6 माह से ताला लटका हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे 4 दिन से बंद, आवाजाही ठप। तो बीआरओ की 9 मशीनें जुटी रास्ता साफ करने में। खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था चरमरा गई है। तो बद्रीनाथ हाईवे पर रडांग बैंड के में रविवार को चौथे दिन भी वाहनों की आवाजाही सुचारू नहीं हो पाई। श्रीनगर से खबर है, 14 साल की बालिका समेत 3 की मौत। तो पिछले 24 घंटे में कोविड अस्पताल श्रीकोट में 14 वर्षीय बालिका समेत 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक रुद्रप्रयाग व चमोली जिले के हैं। कोरोना में मृत लोगों के अंतिम संस्कार में मदद करेगा प्रशासन। तो हेल्पलाइन नंबर जारी, परिजनों को अब नहीं भटकना पड़ेगा।
तो ये नंबर यहाँ पे जारी किए गए हैं। इन नंबरों पर करें फ़ोन शव वाहन के लिए, लकड़ी तेल के लिए और एसडीआरएफ के लिए। कुछ मिनट में ही दिख रही है स्लॉट की फुल बुकिंग। तो 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को कोरोना वैक्सीन का स्लॉट बुक करने में पसीने छूट रहे हैं। ब्लड बैंक खून का संकट दूर करेगा भाजयुमो। तो राजधानी में ब्लड बैंक में हुई रक्त की कमी को भाजयुमो कार्यकर्ता पूरा करेंगे। इसके लिए 28 मई को दून में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। इंजेक्शन के लिए शाम तक करना पड़ा इंतजार। तो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन लेने के लिए रविवार को ऋषिकेश उत्तर प्रदेश के रामपुर और हिमाचल के पांडव साहिब से लोग पहुंचे। हालांकि स्थानीय लोगों के साथ ही इन्हें भी लंबा इंतजार करना पड़ा। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर भड़की कांग्रेस, सरकार का पुतला फूंक कर लगाया स्थिति नहीं संभाल पाने का आरोप। तो बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रविवार को राज्य सरकार का पुतला फूंका। एम्स में ब्लैक फंगस मरीज की मौत हो गई। तो एम्स में ब्लैक फंगस से हरिद्वार के एक मरीज की मौत हो गई। सरकार से खफा होटल कारोबारी कर रहे पलायन की तैयारी। तो व्यवसायी बोले यहां नहीं कोई सुविधा। जून में भी न के बराबर कारोबार के आसार। तो कोरोना की दूसरी लहर होटल कारोबारियों पर एक बार फिर भारी पड़ गई है। टैक्स, बिजली, पानी, लोन राहत देने के लिए सरकार से गुहार लगाई गई। संकट तो है पर हम मोहताज नहीं। तो कोविड कर्फ्यू के कारण रोजगार और आय के साधन न के बराबर हैं। ऐसे में दून अस्पताल के पास यह वृद्ध पेन बेचकर कुछ रुपए कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। कर्फ्यू की वजह से कुम्हारों की रोजी रोटी का जरिया भी संकट पर है। कैसा सिस्टम, सिर्फ 5 बच्चे ही ढूंढ पाए। तो कोविड से माता पिता की मौत पर बच्चों की मदद के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। लेकिन जिन्हें इस तरह के बच्चों को चिन्हित करने एवं उनकी देखभाल का जिम्मा सौंपा गया, उन अफसरों को पिछले 10 दिन में प्रदेश में मात्र 5 बच्चे ही मिले। तेज रफ्तारी में चालन हुआ, कुछ देर बाद हादसे में मौत। तो कुछ देर पहले तेज रफ्तारी में चालक का चालन हुआ, इसके बाद भी उसने सबक नहीं सीखा। कार से फराटा भरना जारी रखा, नतीजन बेकाबू होकर कार पलट गई। कालाडूंगी के निकट हुए हादसे में देहरादून निवासी की मौत हो गई। 2 निवासी एक अन्य घायल हो गया। शराब की होम डिलीवरी करने वाला गिरफ्तार। तो कर्फ्यू में शराब की होम डिलीवरी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी प्रेम नगर में एक हॉस्टल भी चलाता है। राजधानी में नहीं थम रहे ठगी के मामले। तो बैंक अधिकारी बंद करके व्यक्ति से ठगे 15,000 रुपए। वही खबर है ऋषिकेश से अंग्रेजी शराब के साथ एक गिरफ्तार हुआ है। विकास नगर से खबर है रेस्टोरेंट में लगी आग पर काबू पाया गया। डोईवाला से खबर है कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को पकड़ा गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो भारतीय सेना में 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के 4 जून तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं खेल प्रशिक्षक की विभिन्न रिक्तियां। तो स्पोर्ट्स कोटे में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 जून तक आवेदन कर सकते हैं। पुलिस के पदों पर आवेदन का बेहतरीन मौका। तो 9,534 पदों पर पुलिस में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 जून है। स्टेनोग्राफर सहित कई पद खाली। तो 18 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड 12वीं की परीक्षा का जल्द घोषित होगा कार्यक्रम। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का कार्यक्रम जल्द घोषित होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री से बात कर विभाग को निर्देश जारी किया जाएगा। बताया कि परीक्षा को लेकर के आज सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक रखी गई है। जरूरतमंदों के लिए उठे हजारों हाथ। परिजनों की मदद के लिए दिल्ली मुंबई से आ रहे हैं फोन। रेल यात्री खाने के पैकेट और बच्चों के लिए दूध मुहैया करा रही है जीआरपीएफ कर्मी। तो कोरोना संकट के बीच विशेष परिस्थितियों में ट्रेन में सफ़र कर रहे यात्रियों की मदद के लिए जीआरपी पुलिसकर्मी आगे आए हैं। शहीद मेजर विभूति की पत्नी निकिता सेना में होंगी शामिल। तो 18 फरवरी 2019 को एक सैन्य अभियान में शहीद हुए मेजर विभूति डोंडियाल की पत्नी निकिता डोंडियाल बतौर लेफ्टिनेंट अधिकारी के तौर पर 29 मई को सेना में शामिल हो जाएंगी। आज सिलियारा आश्रम पहुंचेगा बहुगुणा का अस्थि कलश। तो ऋषिकेश से पर्यावरण सुंदर लाल बहुगुणा
जबकि अस्थि कलश नई टेरी ठक्कर बाबा छात्रावास पहुंचने पर जिले के लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। और चला गया खून से रिश्ता जोड़ने वाला मसीहा, तो स्वैच्छिक रक्तदान के लिए हरिद्वार के लोगों को जागरूक करने वाले डॉक्टर NS खान नहीं रहे। वैश्विक महामारी कोरोना ने उनको छीन लिया। अनाथ बच्चों का प्रशासन के पास रिकॉर्ड नहीं है। जिले में 107 केंद्रों पर फिर शुरू हुआ टीकाकरण, तो एक सप्ताह से बंद पड़े थे केंद्र, परेशान लोगों को मिली राहत। NGO को दे दिया टीका लगाने का ठेका, विरोध शुरू, तो 45 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन न होने से 7 दिन तक टीकाकरण केंद्र बंद रहे। रविवार से टीकाकरण शुरू हुआ। इनमें अब भी किस्तों में वैक्सीन का कोटा आवंटित हो रहा है। कोरोना संक्रमित 11 लोगों की मौत मामले में कभी, तो रविवार को कोरोना संक्रमण से जनपद में 11 मरीजों की मौत हो गई। मेला अस्पताल में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट, तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौशिक ने अपनी निधि से बजट दिया। वही खबर है, भगवानपुर से वाहन चेकिंग में युवक को स्मैक के साथ दबोचा गया है। हवाई साबित हुए मंत्री के आदेश, तो पर्यटन एवं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के धर्मनगरी में विद्युत शवदाह गृह बनाने के निर्देश हवाई साबित हुए हैं। सावधान, टीकाकरण कार्ड सोशल मीडिया पर न डालें, तो कोरोना काल में साइबर अपराधी ठगी के लिए अब अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। वैक्सीन पंजीकरण कराने से लेकर दवाइयों की खरीदारी पर ठगी हो रही है। सोशल मीडिया पर वैक्सीन कार्ड शेयर करने वाले भी ठगों के निशाने पर आ सकते हैं। अब खोल दो बॉर्डर और सभी बाजार, तो कभी लॉकडाउन तो कभी कोविड कर्फ्यू से ठप हो चुके व्यापार पटरी पर लाने के लिए व्यापारियों ने अब बाजारों के साथ बॉर्डर भी खोलने की मांग की है। वहीं हरिद्वार से खबर है, ये बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 50 यूनिट रक्तदान किया। बात करते हैं हरिद्वार ने दल खबरों की, तो हाईवे की चौड़ाई 10 स्थानों पर घटाकर 14 मीटर करने की तैयारी की जा रही है। कोविड की दवाओं की मांग 50% तक गिरी, तो कोविड के केस कम होने के साथ ही कोविड में प्रयोग होने वाली दवाओं की बिक्री भी 70% तक घट गई है। अल्मोड़ा में सर्वाधिक पॉजिटिविटी रेट, तो कुमाऊं के कई जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10 से ज्यादा है। दूसरे नंबर पर नैनीताल जनपद है। कोरोना महामारी ने उजाड़ दिया भरा पूरा परिवार, तो कोरोना वायरस ने जिले के कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। इनमें 6 बहनें और 1 भाई भी शामिल हैं, जिनके माता पिता की मौत होने से वे अनाथ हो गए हैं। कार खाई में गिरी दूल्हे के पिता की मौत, तो नैनीताल से खबर है, ये भीमताल हल्द्वानी मोटर मार्ग के बोराकोन स्थित सुसाइड पॉइंट के पास शनिवार रात 11 बजे चंपावत जिले के ग्राम चौड़ाकोंट से लौट रही बारात की कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में सवार दूल्हे के पिता की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। कालाडूंगी में कार पलटने से एक की गई जान, तो कालाडूंगी थाना क्षेत्र के टेणी पुलिया के पास रविवार को कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें सवार 2 लोग घायल हो गए। वही खबर है हल्द्वानी से, अब व्हाट्सएप से भी होने लगी ठगी, तो ठग लॉटरी का मैसेज और लॉटरी टिकट भेजकर मांग रहे हैं पैसे। हल्द्वानी से खबर है, यह आज 39 केंद्रों पर लगेगा टीका। नैनी झील में समा गई दीवार, तो नैनीताल के मलिताल बैंड हाउस के बाद अब जू लैंड के पास दीवार झील में समा गई। इसके चलते फर्श में दरारें आ गई। वही खबर आई है, रामनगर से जिस घर को बना रहा था उसी में हो गई हत्या, तो मेहनत मजदूरी कर जसोद सिंह जिस मकान को अपने परिवार के लिए बना रहा था, उसे क्या पता था कि उसी में उसकी हत्या हो जाएगी। जसोद सिंह की पत्नी विमला देवी के अनुसार मकान अभी निर्माणाधीन है। कोरोना की वजह से पति घर पर ही थे और काम न मिलने की वजह से परेशान थे। 3 दिन पहले यह कहकर निकले थे कि रामनगर में काम नहीं मिल रहा, पुछड़ी में मजदूरी का काम मिल रहा है, वहीं जा रहा हूँ। वह अपने ही नवनिर्मित निर्माणाधीन मकान में रह रहे थे। हत्या के मामले में पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है। मकान में 2-3 लोग आते जाते दिखे हैं। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो घटिया बगड़ से छियालेख तक हर कदम पर खतरा, तो करीब 10 से 15 किलोमीटर तक खड़ी चट्टानें हैं। तो लिपुलेख सड़क तवा घाट
में बूंदी तक बेहद खतरनाक है। इस सड़क में करीब 10 से 15 किलोमीटर तक खड़ी चट्टानें हैं। पहाड़ी से कब बोल्डर टूटकर सड़क पर आ जाए इसका पता नहीं। इसी कारण इस सड़क पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। 70 घंटे बाद खुला टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग, तो लोगों को मिली राहत। वही खबर है चंपावत से भारी बारिश से निर्माणाधीन पुल की सामग्री बही, 10 लाख की चपत लग गई। वही खबर है ये चंपावत से बाल बाल बचा पोकलैंड ऑपरेटर, नहीं मिला पप्पू का 12 वर्ष से लापता बेटा कुंदन, तलाश जारी है। तो शारदा उफान में जान गंवा चुके पप्पू और श्यामल का शारदा घाट में हुआ अंतिम संस्कार। वही खबर है ये लोहा घाट से व्यापार मंडल अध्यक्ष सहित 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तो कोरोना संक्रमित महिला के अंतिम संस्कार में अड़चन डालने का आरोप है। मुख्यमंत्री रावत आज चंपावत में समीक्षा करेंगे। सीएम ने पीपीई किट पहनकर मरीजों से बात की। वही खबर है पिथौरागढ़ से दूसरी लहर में 2816 लोगों ने कोरोना को मात दी। वही खबर है यह बनबसा में मिले 3 नए कोरोना संक्रमित। युवाओं को आज नहीं लगेंगे टीके, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। कोविड के टीकों की 5500 खुराकें मिली, तो आज से फिर शुरू होगा टीकाकरण। गांव-गांव जाकर हो रही कोरोना जांच। तो चंपावत से खबर आई है 4 दिन बंद रहने के बाद 45 साल से अधिक लोगों का टीकाकरण सोमवार से शुरू हो जाएगा। वही खबर आई है पिथौरागढ़ से तेंदुए ने मार दिए 4 बकरियां और 3 गाय। अल्मोड़ा से खबर है 81,000 कार्ड धारकों को मिला निःशुल्क राशन, तो प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल देने की है योजना। जुलाई तक दिया जाएगा खाद्यान्न। अल्मोड़ा में लॉकडाउन के दौरान बढ़ गई संक्रमण दर, तो लॉकडाउन के दौरान स्वास्थ्य विभाग ने जांचें कम की। औसतन प्रतिदिन मरीज आने की दर में कुछ कमी, लेकिन संक्रमण दर बढ़ गई है। मास्क सही से नहीं पहना तो भरना होगा जुर्माना। वही खबर है बागेश्वर से 100 पीस बनकर खड़े हैं मोबाइल टावर। दुलम सामा और लीती में 3 साल से लगे टावरों का नहीं हुआ संचालन। वही खबर है चंपावत से बारिश से निर्माणाधीन पुल सामग्री बह गया। 70 घंटे बाद खोला टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो नानक मत्ता के मरीज की कल्चर जांच रिपोर्ट आई पॉजिटिव। तो एसटीएच में भर्ती कराए गए मरीज की बुधवार को इलाज के दौरान हो गई थी मौत। रुद्रपुर कोविड अस्पताल 24 घंटे होगी ऑक्सीजन की आपूर्ति। खटीमा में 23 दिन में 14 की मौत से शिव कॉलोनी में दहशत। तो नगर पालिका के वार्ड संख्या 17 के शिव कॉलोनी में 1 मई से लेकर 23 मई तक 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं खबर है रुद्रपुर से महिला को पीटने का वीडियो वायरल। आवास विकास चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। लापता महिला का शव नाले में मिला। तो नानक मता से खबर है घर में 3 दिन पूर्व लापता महिला का शव धनारा नाले के सड़िया पुल के पास पानी में उतरता मिला है। वहीं किच्छा से खबर है अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार एएसआई को रौंदा। तो एसएसपी कार्यालय नैनीताल में तैनात एएसआई कंचन सामंत की स्कूटी को हल्द्वानी रोड पर 3 मील के पास शनिवार देर रात अज्ञात वाहन ने रोक दिया। दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। रुद्रपुर से खबर आई है भाजपा नेता के बेटे समेत 6 लोग जुआ खेलते पकड़े गए हैं। बिंदुखेड़ा में 3 युवकों पर हुई फायरिंग। तो तमंचे के बट से 2 युवकों का सिर फोड़ने और 1 के दांत तोड़ने का आरोप है। वहीं खबर है गदरपुर से कार से खेर के 30 गिल्टे बरामद किए गए हैं। यूपी में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 33 किलो गांजा बरामद किया गया। 5G सेवाओं के लिए 2 साल में होगी बम्पर भर्ती। तो साल के आखिर में शुरू होने वाले 5G सेवाओं से न सिर्फ इंटरनेट स्पीड का इजाफा होगा, बल्कि अगले 2 साल तक दूर संचार क्षेत्र में बम्पर नौकरियां भी मिलेंगी। मैरी कॉम
गोल्डन पंच से 2 जीत दूर। तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप आज से 7 महिला मुक्केबाजों ने पक्के किए पदक। प्रवासियों के राज्य खाद्य योजना के बनेंगे राशन कार्ड। तो कोरोना की वजह से देश के विभिन्न राज्यों में वापस लौट रहे प्रवासियों को सरकार रियायती मूल्यों पर अनाज मुहैया कराएगी। उत्तराखंड में 26 मई से फिर बारिश के आसार। तो चक्रवाती तूफान तौकते के असर के बाद उत्तराखंड में मौसम में एक बार फिर बदलाव की संभावना बनी है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 26 मई की रात से राज्य में मौसम फिर बदलने की उम्मीद है। उत्तराखंड के शिक्षक बोले, इलाज का दायरा बढ़ाए या योजना बंद हो। तो राज्य स्वास्थ्य योजना गोल्डन कार्ड के खिलाफ शिक्षकों ने बाहें चढ़ा ली हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर 1 रुपये में मिलेगा सैनिटरी पैड। तो ग्रामीण महिलाओं किशोरियों में पर्सनल हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए सरकार आंगनवाड़ी केंद्रों पर 1 रुपये में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने जा रही है।